श्री कृष्ण के जितने भी स्वरूप हैं उनमें कई बार श्रृंगारों में मोर पंख और मोर मुकुट का अवकाश हो सकता है। अवकाश का मतलब कई बार मोर पीछ नहीं भी धराते हैं श्रृंगार में, कई बार पीतांबरी का अवकाश हो सकता है, कई बार ठाकुर जी के श्रृंगार में काली कमली को अवकाश है सके, कई बार ठाकुर जी के श्रृंगार में मालान को अवकाश है सके। लेकिन अनादिकाल से आज तक और अनादिकाल तक ठाकुर जी के श्रृंगार में वेणु का कभी अवकाश नहीं होता। भैया वो वेणु इतनी प्रिय है ठाकुर जी को, वह वेणु से हम ऐसा कहा सीखें कि हमको भी ठाकुर जी वेणु की तरह रख लें, कभी हमारा त्याग ना करें। ये वंशी बंधुओं, कहीं इनको शिव जी का स्वरूप माना गया, कहीं टीकाकार इनको महादेव का रूप मानते हैं, कहीं पर इनको हनुमान जी का रूप मानते हैं। ऐसी वेणु। तो वेणु गीत का थोड़ा सा प्रारंभ स्थिति में आपको बता दूं। वेणु गीत का रूप क्या है? ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं वन में, और जैसे ही ठाकुर जी वन में जाते हैं, वन में जाकर के वेणुनाद करते हैं, उनकी वेणु को घर बैठी हुई गोपियां सुनती हैं। और जब घर बैठकर के गोपियां सुनती हैं तो गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और किलोमीटरों दूर वन में ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो वेणु की ध्वनि से गोपियों को घर बैठे बैठे दिखने लग जाता है। वेणु गीत एक प्रकार से आज की भाषा में कहें तो लाइव टेलीकास्ट ठाकुर जी का। वेणु के स्वर को सुनकर के गोपियों को प्रत्येक, और एक और बात, हर गोपी को वेणु सुनाई दे रही है, और लेकिन हर गोपी को अलग अलग रूप दिख रहा है। कैसे कैसे रूप ठाकुर जी के दिख रहे हैं, उसी का वर्णन जहां किया गया उसका नाम है वेणु गीत। तो वेणु गीत, जब ठाकुर जी वेणु वादन करते हैं, गोपियों को ठाकुर जी के रूप का दर्शन होता है। ये पूरा वेणु गीत है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, वेणु गीत में जब ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन हो उस समय नेत्र बंद रखिएगा, और कर्ण रंध्र से उस स्वरूप का चिंतन अपने चित्त में चित्रण बनाइएगा, और चित्रण बना के यथावत जैसे गोपियों को दर्शन हो रहा है वैसा दर्शन कीजिएगा। हम प्रमाणित करके कह रहे हैं कि इन 3 दिवस के इस वेणु गीत के सत्र में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन का कुछ अंश तो हमको प्राप्त होगा ही होगा, निश्चित होगा। गोपी गीत सब गाते हैं, पर उस गोपी गीत की भूमिका वेणु गीत से प्रारंभ होती है।